फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स पढ़ा था और उसमें हमने उसकी डेफिनेशंस, डिग्री, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसको सॉल्व करा था। कुछ एग्जांपल्स करी थी, लीनियर नॉन लीनियर के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जो क्वेश्चन थे उन्हीं में से एक टॉपिक रह गया था, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। उनको हम सोल्व करेंगे आज और बेसिक से जानेंगे उसको भी। तो हम शुरू करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वर्सेस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, बेसिकली हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखी होती है। तो ठीक है, ये हमारा एम फंक्शन है। एम फंक्शन है जो बेसिकली एक्स वाई फंक्शन है। ठीक है, और ये एन फंक्शन, ये भी एक्स वाई फंक्शन है। ठीक है, इसके एग्जैक्ट होने की जो कंडीशन है, एग्जैक्ट कंडीशन वो हम m का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और दूसरी साइड हम n का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूरे के पूरे फंक्शन का हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं और ये पूरे के पूरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। इसको हम पार्शियली डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसको डिनोट करा जाता है कर्ल m ओवर कर्ल y से, इसको कर्ल n ओवर कर्ल x से, कर्ल n ओवर कर्ल x से। ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, m विद रिस्पेक्ट टू y और n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एग्जैक्ट होने की जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि m का y करो डिफ्रेंशिएट और n को x डिफ्रेंशिएट करो, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ऐसी कुछ एग्जांपल्स होंगी जिनमें ये इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, m डी एक्स प्लस n डी वाई, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म में, m वाले टर्म्स में जो भी y टर्म्स होंगी, जो भी y टर्म होंगी, y जो भी वेरिएबल होगा उसको हम एज ए कांस्टेंट लेंगे, एज ए कांस्टेंट लेंगे। इसका मतलब ये है कि y को हम सीधे सीधे बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। ठीक है, y टर्म जो हैं उनको इंटीग्रेशन के बाहर में ले लेंगे और सिर्फ x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ x का इंटीग्रेशन। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास n है, n में हम वो वाली टर्म लेंगे, दैट टर्म विच नॉट कंटेनिंग x टर्म। n ये पूरा फंक्शन है, ठीक है, उसमें से हम इस इंटीग्रेशन के लिए, पूरे इंटीग्रेशन के लिए वो वाली टर्म इसमें काउंट करेंगे जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। अगर ऐसी कोई टर्म नहीं है तो हम इसको सीधे 0 मान लेंगे, इसको 0 करके dy इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो 0 इंटीग्रेशन ही बनेगा उसका। ठीक है, जैसे इसकी जो बेसिक सी एग्जांपल है वो हम ऐसे ले लेते हैं, x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। ये मेरा n है, ये मेरा m है। ठीक है, जो x के साथ होता है वो m होता है, dx के साथ जो होता है वो m होता है।
ठीक है। जो डी वाई के साथ होता है वो एन होता है, इसमें उल्टा होता है, डी एक्स के साथ एम और डी वाई के साथ एन। ठीक है, इसको हम एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई ही है हमारा, जो एम है वो वाई है, एन है वो एक्स है। एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1 बना, एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो भी 1 बनेगा। तो ये तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब ये एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम में हम वाई को कांस्टेंट लेते हैं, एम में वाई को कांस्टेंट लेते हैं, वाई को निकालेंगे हम बाहर, क्योंकि हम पहले, चलो हम ऐसे ही पहले लिख लेते हैं सारा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, ये वाली टर्म में मेरे पास y जो है कांस्टेंट है, मैंने पहले बताया था जो y टर्म जो है ना उसको हम कांस्टेंट लेना है। अगर मल्टीप्लाई में है तो बाहर निकाल लेंगे, अगर वो प्लस या माइनस में है तो उसका इंटीग्रेशन हम अलग करके उसको 0 कर देंगे। ठीक है, y को बाहर निकालेंगे, अंदर बच गया 1 dx प्लस इस वाली, ये जो n वाली टर्म है, n वाली टर्म के लिए मैंने बोला था कि दैट टर्म विच नॉट कंटेनिंग x, इसमें वो वाली टर्म इंक्लूड करनी है जिनमें x नहीं है, बट यहाँ पे तो x है ना, तो ये वाली टर्म तो आएगी नहीं, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 ही होगा। तो मेरा हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, y इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी इसी में से लेंगे हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ही। वो क्या है कि मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 ओवर 2x प्लस y माइनस 1। ठीक है, ये वाली मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं देखता हूँ ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, मैं डी वाई इधर रखता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बना 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको मैं एक साइड ले आता हूँ, डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2y प्लस वाई प्लस 5, ये 5 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस डी वाई 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एम डी एक्स एन डी वाई। ठीक है, ये मेरा m है, ये मेरा n है, तो एग्जैक्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, m का y करना होगा। ठीक है, और n का मुझे x करना होगा। बाद में मुझे क्या करना है, m के y को n विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर करना है, इसके मुझे बराबर करना है, तभी मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं। m का y करेंगे, x तो 0 हो गया, ये माइनस 2y माइनस 2 बन गया प्लस 0। ठीक है, n और n का x करेंगे, n का विद रिस्पेक्ट टू करेंगे x, और इधर मेरे पास माइनस भी है, तो ये जो मेरी बेसिक जो मेरी इसकी फॉर्मेशन थी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस कैटेगरी की, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई थी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस अंदर ले जाऊँगा, ये माइनस अंदर जाएगी तो क्या बनेगा, ये माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब इसका मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस 2, y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो तो 0 ही बनेगा, कांस्टेंट है उसका भी 0 बनेगा। तो ये मेरे पास एम वाई की वैल्यू भी माइनस 2 आ गई और एन एक्स की वैल्यू भी माइनस 2 आ गई, तो ये मेरी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट बन गई। इसका सोल्यूशन उसी तरह लास्ट टर्म की तरह सेम, इंटीग्रेशन एम ऑफ डी एक्स प्लस एन ऑफ डी वाई
अब m में वो वाली टर्म n y जिसमें कांस्टेंट, सारी टर्म में y कांस्टेंट लेना है यहाँ पे, और इसमें से वो वाली टर्म्स को इंक्लूड करना है जिनमें x बिल्कुल भी ना हो, x बिल्कुल भी ना हो। अब m के लिए मेरे पास क्या है, x माइनस 2y प्लस 5, उसके ऊपर इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उधर मेरे पास n में वो वाली टर्म जिसमें x बिल्कुल भी नहीं है, x बिल्कुल भी नहीं है, x बिल्कुल भी नहीं है। इसमें x है, ये मैं नहीं लूँगा, इसमें x नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये वाली मैं दोनों टर्म लूँगा, माइनस वाई प्लस 1 डी वाई, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है। पहले मैं अलग अलग कर लेता हूँ इसको, x डी एक्स माइनस 2y, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इसको मैं बाहर लिख लूँगा, तो अंदर dx रह गया, अंदर 5 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लूँगा, ये भी dx बन जाएगा। ये इसमें माइनस बाहर रखूँगा, y डी वाई प्लस 1 कांस्टेंट है, 1 तो वैसे भी कांस्टेंट बाहर ही होता है, ये भी डी वाई बन गया। अब इसको सोल्व करना मुझे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे माइनस 2y कॉन्स्टेंट का इंटू 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x बनेगा, प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस y प्लस c, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियस है कांस्टेंट टर्म भी आएगी साथ में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सोल्यूशन इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये हो गया, अब चलते हैं हम अपने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन वैसी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये मेरा एम फंक्शन है विद इसमें जिस एक्स वाई के कुछ टर्म्स होंगी, ये भी मेरा एन फंक्शन है जिसमें एक्स वाई की कुछ टर्म्स होंगी, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये m विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये बराबर नहीं होगा n विद रिस्पेक्ट टू x की। ठीक है, पार्शली डेरिवेटिव है ये, m पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है, ये n विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, इसको इक्वल करने के लिए मुझे कुछ एक x y के फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ के फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये एग्जैक्ट बन जाएगी, ये एग्जैक्ट बन जाएगी। जब ये एग्जैक्ट बन जाएगी फिर मेरा लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट अभी भी पढ़ा उसी की तरह इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इक्वालिटी नहीं आएगी, ये बराबर नहीं होंगे, इसको बराबर, इन टर्म्स को बराबर करने के लिए, ये टर्म को बराबर करने के लिए मुझे कुछ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा जो मेरी ओरिजिनल टर्म्स होंगी, जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन होगी उसको किसी एक्स वाई कुछ ऐसी टर्म्स होंगी वो हम फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं उसको, उन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये कुछ लेंगे, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है एक्स वाई फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये मैंने ऐसे ही जस्ट बोल दिया कि एक्स वाई की कोई टर्म्स होंगी उनको हम इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको मैं लास्ट टर्म्स की तरह सोल्व करूँगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप वो देख लो कौन कौन से। पहले इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, कैसी कैसी। पहले तो ये होगा कि मेरे पास वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस माइनस यहाँ पे कुछ और टर्म्स होंगी, वो डी एक्स भी हो सकता है, वो डी वाई भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है,
अब पहले मैं देखता हूँ, अगर दोनों सेम साइन हो, ये प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, ठीक है। अगर प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो तो मेरी डिपेंड करती है इस पे, मेरी इक्वेशन डिपेंड करती है इस पे, ठीक है। प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, बस हमें इस पे फोकस करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्केयर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एग्जांपल है। ये मेरी टर्म जो पूरी की पूरी y के साथ, देखो यहाँ पे dx के साथ y होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, dx के साथ y और dy के साथ x, ठीक है। दोनों प्लस के निशान है, दोनों प्लस के साइन है, यहाँ पे माइनस है, इससे मुझे कुछ नहीं अभी नहीं लेना। अब जस्ट यहाँ पे देखो दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, तो मेरे यहाँ पे अकेला x का टर्म होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। इसको मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। पहले तो इसका जो बेस ओरिजिनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, वो जितना y की डिग्री है उतनी भी x की डिग्री के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जितनी y की डिग्री है उतनी ही x की लूंगा यहाँ पे, जितनी y की उतनी ही x की, ठीक है। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक और भी बन जाएगा, मुझे यहाँ से सिर्फ y को उड़ाना है, y को ख़त्म करना है, तो मैं जस्ट y 1/y को भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे 1/y को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। बट यहाँ पे ये टर्म सेम थी, प्लस प्लस वाली थी, और y के साथ dx था, x के साथ dy था। यहाँ पे मेरे पास y की पावर 1 है, सिर्फ तभी मैं 1/y यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरे पास y की डिग्री 1 है और साथ में dx है। ये dx है इसीलिए मुझे y को उड़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे dy होता, वो उसके लिए मैं अलग से एग्जांपल करवाऊंगा, उसके लिए अलग से करवाऊंगा। अब मेरे पास वो ये वाली टर्म आएगी, मैंने बोला जितनी y की टर्म है उतनी ही x की टर्म के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इसको मैं अब डिवाइड कर लेता हूँ, y/xy dx, इसके साथ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, मैंने बोला ये नॉन एग्जैक्ट है, ये नॉन एग्जैक्ट ही है, मैंने चेक कर लिया था, आप चेक कर लेना इसको। m का विद रिस्पेक्ट टू y करना और n का विद रिस्पेक्ट टू x करना, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। m क्या होता है, m dx प्लस n dy, dx वाली टर्म एक साइड कर लेना और dy की साइड एक साइड कर लेना, और उसमें से जो m निकलेगा n निकलेगा उसको अब चेक कर लेना, ये नहीं होगा, ठीक है। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ये बन गया, प्लस x के साथ इसको मल्टीप्लाई करा, सारी टर्म सारी इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप एक्स वाई, ये बन गया डी वाई माइनस एक्स स्केयर वाई ओवर बना एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। वाई के साथ वाई कैंसिल हो गया, 1/x डी एक्स माइनस, ये मैं डी एक्स की साथ में ले लेता हूँ टर्म, एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस एक्स डी एक्स रह गया, प्लस एक्स के साथ एक्स कैंसिल, 1/y डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन करना है मुझे, सीधा मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा सभी और जो मैंने इंटीग्रेशन लिया 1/x डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1/y, ये यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सभी की ओर लेना है, 1/y डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या बना, 1/x का log x माइनस एक्स स्केयर ओवर 2, ठीक है, ये बनेगा ना, x का माइनस है एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस log ऑफ y प्लस, अगर मुझे यहाँ पे c लेना, c ले लूँ, log c लेना तो मैं log c भी ले सकता हूँ, c लूँ log c लूँ एक ही बात है तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ठीक है। ये एक होगी। अब इसके लिए मेरे पास, इसको मैं नीचे रखता हूँ, ये मेरे पास था x dx था। अब मैं करता हूँ dy वाला। दूसरी एग्जांपल क्या है, x dy प्लस y dx प्लस
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे आ गया मेरे पास डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स डी वाई उल्टे वेरिएबल हैं, डी वाई के साथ एक्स है, वाई के साथ डी एक्स है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के साथ डी वाई है। अब यहाँ पे डी वाई है, वाई के साथ तो डी वाई चलेगा लेकिन एक्स नहीं चलेगा। अब इस एक्स को मुझे गायब करना है कहीं से, एक्स को उठाना है कहीं से, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला था अगर x की जगह पे 1 आए तो मैं 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पिछले में वो dx था इसीलिए मैंने y के लिए बोला, यहाँ पे dy है इसलिए मैं x की बात कर रहा हूँ। मुझे dy के साथ y चाहिए, x नहीं चाहिए, तो मुझे x को गायब करना है, y रहने जैसे भी रहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके साथ। x को गायब करना है, तो जितनी मैं x की टर्म को गायब करना चाहता हूँ साथ में उतना ही y के टर्म को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। अगर 1 होती तो मैं अकेले को ले सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 है तो दोनों को ही मुझे यूज़ करना है। ये अब यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, अब मुझे दोनों को यूज़ करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा बना मेरा, 1/xy का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स डी वाई ओवर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये बनेगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल ठीक थी ना, ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल हो जाएगी, 1/x वाई का स्क्वायर प्लस वाई के साथ एक वाई कैंसिल होगा, वाई के साथ एक वाई कैंसिल होगा तो 1/x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच गया वी डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैं डी वाई लिखना भी भूल गया था, डी वाई भी लिख दूंगा। ठीक है, एक ना मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट सा कुछ वो भी बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स वाई की पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास डिवाइड में आ जाए, ऐसा कुछ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास डिवाइड में आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, डी ये डेरिवेटिव है, इसका जो सॉल्यूशन है ना वो कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन लगाने के लिए इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ, डी -1 अपॉन n, जितना मेरे पास n है ये n-1 इंटू n-1 है, और जितना मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लूँ वो ऊपर n-1, ये वाला n-1 ऊपर भी, ये तब काम करेगा जब मेरा n 1 के बराबर नहीं है, जब मेरा n 1 के बराबर नहीं है। अगर मेरा n 1 के बराबर हो गया, मैं अगर एक्स वाई की पावर 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान रहा हूँ, अगर मैं एक्स वाई को मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान रहा हूँ तो n इज इक्वल टू 1 नहीं काम करेगा। यहाँ पे मेरा जो सोल्यूशन बनेगा वो लॉग मॉड ऑफ एक्स वाई, वो मॉड लॉग एक्स वाई बनेगा। ठीक है, इस फैक्ट को मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस फैक्ट को मैं यहाँ पे यूज करूँगा, मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा, ये मैंने सोल्यूशन नहीं करना था। इस पे आते हैं, इस पे ये क्या बन रहा था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये वाला तो आपको समझ आ गया। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये अलग बन गया, ये प्लस में मेरा वाई डी वाई अलग बन गया। ठीक है, अब इसका जो
मेरे पास सोल्यूशन बनना है। ये मेरे पास ये बन चुका है 1/xy की पावर 2। अब मेरे पास n2 है, n2 है मेरे पास, n की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, ये वाला फैक्ट, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स वाई टू द पावर n। मेरे पास बन गया d -1 अपॉन n कितना मेरे पास 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 एक्स वाई, जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी पावर भी उतनी 2 माइनस 1, क्योंकि n मेरा यहाँ पे 1 नहीं है, n की वैल्यू 2 है। तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूँगा। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा एयरप्लेन मोड कर लूँ। बीच में फ़ोन आई जा रहे थे। यहाँ पे 1 नहीं था, तो ये क्या बन गया, -1 अपॉन 2 माइनस 1 1 एक्स वाई की पावर 1। ठीक है, ये मेरा इसका सोल्यूशन बनेगा। साथ में मेरा क्या है, वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। जब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन लूँगा तो ये डेरिवेटिव का साइन है, डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये मेरा डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/xy। ठीक है, यहाँ पे बचेगा -1/xy और वाई डी वाई का बनेगा y²/2 प्लस जो मेरा कांस्टेंट था वो c1 ले लेंगे हम। तो ये वाला बन गया मेरा सोल्यूशन। ओके, तो ये वो वाला तो हमने समझ लिया। अब हमारे पास आता है रूल 2। रूल 2 में क्या है कि यहाँ पे साइन सेम नहीं होंगे। वहाँ पे तो चाहिए, हमें चाहिए था ना दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, वो वाला रूल अलग था। यहाँ पे साइन सेम नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और प्लस माइनस में कुछ एक्स्ट्रा सा कुछ होगा हमारे पास, ऐसे वो डी वाई हो सकता है, डी एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, 1/x²। ठीक है, 1/y² भी हो सकता है, 1/xy भी हो सकता है, 1/x² प्लस y² भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास है फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस x² डी वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या है, इसके साथ कंपेयर करा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मतलब ये मेरी सेकंड रूल वाली इक्वेशन होगी। यहाँ पे x² है। अब डिपेंड करता है मेरा इस पे ऊपर, ये वाली जो होगी ना इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर डी, बेसिकली मुझे डी वाई के साथ वाई चाहिए था, एक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मुझे एक्स को गायब करना है। ठीक है, एक्स के साथ मैं कर दूंगा डिवाइड। अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मुझे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो 1/x² है। ठीक है, अब मैं 1/x के साथ इसको डिवाइड करूंगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर x²। ठीक है, प्लस में इसके साथ डिवाइड करा तो ये बन गया 1/dy, 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। जब मेरे पास नीचे x², आपको ये देख लो, जब मेरे पास नीचे x² आ जाए, ऊपर ये वाली टर्म हो एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई, नीचे मेरे पास x² आ गया, तो मेरा सोल्यूशन बनेगा d इंटू वाई ओवर एक्स। ठीक है, अगर ऊपर एक्स डी एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, नीचे बन गया y², तो मेरा सोल्यूशन बनेगा d माइनस एक्स ओवर वाई, ये सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद ये फर्स्ट है, फर्स्ट, ये सेकंड था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। थर्ड, वीडियो लंबी हो जाएगी, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर, नीचे जब मेरे पास ये वाली टर्म बनेगी एक्स वाई, तो इसका सोल्यूशन बनेगा डी, ये डी है, डी का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लॉग मोड वाई अपॉन एक्स, ये वाली टर्म बनेगी। जब चौथी मेरे पास 1/x² प्लस y² की पावर 1 है,
ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, ऊपर तो सेम रहेगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, में थोड़ा सा उल्टा बोल गया। तो इसका जो डी बनेगा डेरिवेटिव वो tan इनवर्स y अपॉन एक्स बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे केस में क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है ये वाला, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा y अपॉन एक्स डायरेक्ट, हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव y अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसकी तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो प्लस C1 बनेगा। ठीक है, 0 के ऊपर इंटीग्रेशन लेने का मतलब है कांस्टेंट को ऐड करना, d के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल, ये बन गया y अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई वाई प्लस C1। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व। उसी तरह मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब मुझे इसको गायब करना है, डी वाई के साथ अकेला मुझे वाई स्क्वायर चाहिए था, बट यहाँ पे तो प्लस में एक्स स्क्वायर भी है, तो मैं इसी के साथ डिवाइड कर दूंगा। अब इसको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 है, प्लस यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना है ना, वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना है। यहाँ पे मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी के साथ डिवाइड करा तो ये बन गया 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने अभी अभी बताया कि नीचे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाए तो मेरा जो डी बनेगा डेरिवेटिव tan इनवर्स y अपॉन एक्स बनेगा। ठीक है, और 1 इंटू डी वाई इसके ऊपर, अभी तक तो हम सेम ही चल रहे हैं, इंटीग्रेशन तो अभी करा ही नहीं है, अब इंटीग्रेशन लेंगे इसके ऊपर, इनके ऊपर इंटीग्रेशन लिया, इसके ऊपर इंटीग्रेशन डी के साथ तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस में y 1 का y क्योंकि डी वाई है प्लस C1। ये मेरा सेकंड टाइम। ठीक है।